क्या आप लोग भी लिनक्स के टूल्स के बारे में सुन के थक गए हो, या फिर आप लोग को समझ नहीं आ रहा कि लिनक्स में इतने सारे टूल्स हैं। ग्लिच हमें टूल्स यूज कैसे करना है, क्या क्या है उनमें से क्या है उनमें क्या है आखिरकार इन लिनक्स के टूल्स में जो जो लिनक्स को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाता है। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए वही सब लेकर आए हैं। हेलो एवरीबॉडी, ये हालचाल। आज हम लोग जानेंगे लिनक्स के कुछ 5 ऐसे टूल्स के बारे में जो आपको ज़रूर सीखने चाहिए। वो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान बना देंगे लिनक्स में, और पता भी चलेगा कि क्यों इतना ज़्यादा लिनक्स को लोग प्रेफर करते हैं फॉर सर्वर्स एंड ऑटोमेशन एंड ऑल दैट टास्क। लेट्स बिगिन। फर्स्ट स्क्रीन सेटअप कर ले, जा थोड़ी सी ज़िंदगी आसान कर ले। नाइस। ओके, अरे यार इसका डार्क मोड किधर है? नाइस। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो आज हम कौन कौन से टूल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एंड फर्स्ट, पहले ही वार्निंग दे देता हूँ कि हैकिंग के टूल्स डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ना ही डेवलपर्स के टूल डिस्कस कर रहा हूँ। मैं सिर्फ लिनक्स के जो कोर टूल्स हैं जिनके थ्रू आप लिनक्स को एकदम अच्छे से यूज़ कर सकते हो, वही मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। और अगर एक बार आप लोगों ने इन टूल्स को मास्टर कर लिया तो क्या ही बोलूँ यार। फर्स्ट है ग्रेप, ग्रेप्स नहीं, ग्रैप। सेकंड कर्ल। थर्ड कोई भी हो सकता है, बैश या GSH। ये सब क्या है मैं आगे आके और तो बताऊंगा। ओके, देन फोर्थ पे आते हैं एडिटर्स। कौन से एडिटर्स, वो भी आगे आऊँगा बताऊंगा। तब तक वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टूल कौन सा होगा? ऑफ कोर्स ग्रेप ही होगा। सो ग्रेप क्या है? सबसे पहला ग्रेप एक ये टूल स्पेसिफिकली टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया था। टेक्स्ट प्रोसेसिंग, अब जैसे कि आपको पता ही होगा, लिनक्स में हम बहुत सी चीज़ों के साथ बिल्ड करते हैं, जैसे कि बहुत सारा फॉर एग्जांपल बहुत सारा डेटा हो गया, या फिर लॉग फाइल्स हो गई, या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें से डील करने हम सर्वर साइड लिनक्स में यूजुअली हम लॉग फाइल्स वगैरह वो सब हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो उसके अंदर उस सर्चिंग को सिंप्लीफाई बनाने में हमारा हेल्प करता है ग्रिप। सो ये एक टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल है। अब हम इसको यूज़ कैसे करते हैं ये भी दिखाई देता हूँ, चलो। सो हियर वी आर, मेरा टर्मिनल खुल गया है। अब जैसे कि हमने एक फाइल बनाई, फाइल का नाम दे देते हैं data.txt। यहाँ पे हम हमारा नाम लिख देंगे, ठीक है। ग्लिच या एज बोलो तो 10 फॉर एग्जांपल। एंड स्टैंडर्ड कौन सा लेना है? आई थिंक 10th ले लेता, नहीं 10th नहीं, सॉरी सेकेंड। ओके, दिस इज डन। अब फॉर एग्जांपल अगर हमें इस फाइल में से सपोज करो हमें हमारा नाम निकालना है, या फिर कौन सा भी वो कहता है ना, कोई भी एक आई थिंक कोई भी नंबर या नाम कुछ भी ऐसा निकालना है, तो उसके लिए हम ग्रेप ऐसे यूज करेंगे। सबसे पहले कैट data.txt। कैट क्या है मैं आगे समझाऊंगा, और नैनो क्या है वो भी मैं आगे समझाऊंगा। सो वेट फॉर इट। ये एक सिंगल पाइप होगा आपके कीबोर्ड पे एंटर के ऊपर। देन ग्रेप -i
जो भी आपको टेक्स्ट के लिए लुकअप कर रहे हो, जैसे कि GL एंटर। तो देखा आप लोगों ने, इसने ग्लिच को प्रिंट कर दिया क्योंकि इसकी डायरेक्टली GL है। और भी बहुत सी चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एज निकाल लो, नहीं है ये रही एज 10 है। ओके, सो दिस इज द वर्क ऑफ ग्रिप। मूविंग ऑन, हमारा अगला टूल है कर्ल। अब कर्ल एक ऐसा टूल है, ये टूल डेवलपर्स को बहुत पसंद आएगा। सी, जो लोग बैकएंड इंजीनियर्स हैं उनके लिए API टेस्टिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उन लोग को पता है कि APIs को टेस्ट करना होता है, बैकएंड क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, बैकएंड अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, तो वगैरह वो सब उन लोग को देखना होता है। तो ये एक रिस्पॉन्स नहीं, ये एक API टेस्टिंग टूल है। और हम लोग बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि रिक्वेस्ट सेंडिंग हो गया, या फिर बहुत कुछ लाइक अनगिनत चीज़ें हैं। ये इसका यूज़ साइबर सिक्योरिटी में भी होता है। सो उसी से आप समझ सकते हो कि ये बहुत अच्छा टूल है। अब इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे, क्यों नहीं। कोई भी एक वेबसाइट ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले रहा हूँ google.com। सही, सिर्फ मैंने कर्ल लिखा और यहाँ पर एक वेबसाइट का नाम दे दिया और उसने क्वेरी करके मुझे ये डेटा पास कर दिया। ये डेटा वैसे एक HTML है। कुछ लोगों को पता होगा, जिन लोगों को पता उन लोग कमेंट में लिख के बता देना। ये एक HTML का वो है डेटा, आई मीन बॉडी है, रिस्पॉन्स बॉडी। तो कर्ल ने मुझे ये पास कर दिया। अब हम कुछ भी इससे करवा सकते हैं, जैसे कि नॉट ओनली गूगल, मैं यूट्यूब को भी क्वेरी कर सकता हूँ, लेट्स से। तो देखा आप लोगों ने, बहुत सारा HTML का वो कंटेंट आ गया, तो क्लियर कर देता। सो एज यू हैव सीन इज, ये इसके लिए काम आता है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके अंदर ग्रेप यूज करता है, जैसे कि इसका भी एग्जांपल देख लेता, जैसे कि यूट्यूब पे करता है। तो अभी उसमें से मुझे चाहिए कि ग्रेप करते हैं, जैसे कि हेड, तो कुछ भी पास नहीं किया क्योंकि उसको हेड नाम का कोई वर्ड मिला ही नहीं। जैसे कि कर देगा ये। सो ऐसा तो ये यूज़ नहीं होता। अगर आपको फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके लिख के बताना, मैं पूरा ट्यूटोरियल बना दूंगा। ओके, नेक्स्ट टूल है बैश और GSH। एक सेकेंड, बैश और GSH, ये हमारे नेक्स्ट टूल हैं। ये एक्चुअल्स में टूल तो नहीं है, इनको हम टूल तो नहीं कह सकते, बट ये एक टर्मिनल का इंटरफेस है। लाइक इनको मीडियम्स भी कह सकते हैं, जिनके थ्रू टूल्स हम रन करेंगे। बैश नाम का एक टर्मिनल आपने सुना होगा, या फिर बैश स्क्रिप्टिंग सुनी होगी। तो ये एक मीडियम्स है जिनके थ्रू हम कोई भी कमांड्स या कुछ भी ऐसा रन करता है टर्मिनल में। ओके, वैसे मीडियम कहना वैसे गलत होगा, लेकिन बच्चे मैं समझाने के लिए मान लीजिए ना, फॉर एग्जांपल अगर आपको मान लीजिए एक स्क्रिप्ट के थ्रू रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग इजी बनानी है, देन ये चीज़ इन दोनों की हेल्प से हो सकती है। और फॉर एग्जांपल आप लोग बैश स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, समथिंग लाइक, चलो लिख ही देते हैं। अब जैसे कि रिक्वेस्ट डॉट sh, क्या करता, कर्ल करता कर्ल नहीं, आई मीन चलो data.txt कर लेता। इसमें से हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यूज़र का पहला आर्ग्यूमेंट। ओके, अब जैसे कि मैं GL लिख देता हूँ, सॉरी,
बेटा सेकंड गड़बड़ हो गई GL। तो ये मुझे ग्लिच रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पर मैं 10 भी लिख दूँ, ये रिटर्न कर रहा है। एंड यहाँ पर मैं कौन सा दूसरा एक टेक्स्ट लिख दूँ, वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो ऐसे बैशेस काम करते हैं, ये स्क्रिप्ट्स होती है टाइप ऑफ। ओके, ये एक एग्जांपल था। अगर आपको और भी एग्जांपल चाहिए और आपको सीखना है कि बैश या GSF कैसे काम करता है, तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टूल विच इज एडिटर्स। एडिटर्स एंड कैट कमांड। अब ये कोई रियल लाइफ वाली कैट नहीं है, माइंड यू। कैट हमारी एक कमांड है, ये तो जान है लिनक्स की। इन दोनों के बिना मानो लिनक्स में सब कुछ अधूरा है। एडिटर्स के बिना आपको कुछ भी नहीं, आप तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। लाइक बेसिक फाइल्स में नहीं बना पाओगे, ना ही आप कोई कॉन्फ़िगरेशंस को एडिट कर पाओगे, ना ही आप, और बेसिकली कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये बात है। देन फिर आती है हमारी कैट कमांड। अब कैट कमांड क्या है ना, कैट कमांड आपको फाइल का कंटेंट दिखाती है। मान लो एग्जांपल, हमने पहले नानो फाइल बनाई थी ना, नानो हो गया या विम भी यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारे VI होता है, VI हो गया और भी बहुत सारे होता है, एक्सेट्रा लिख दे रहा हूँ, आप रिसर्च कर लेना। अब जैसे कि मैं कैट कमांड लिखा था, cat.data.txt, तो इसने मुझे ये आउटपुट दे दिया, ठीक है। अब एक विम भी आता है। विम एक क्या है, एक एडिटर है। एडिटर ऐसा कुछ दिखता है, ये तो मैंने अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई किया। तो विम एक कमांड बेस्ड एडिटर है, लाइक कह सकते हैं कीबोर्ड की कीज के ऊपर वर्क करता है। खैर, उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख के ज़रूर बता दीजिएगा, हम लोग उस पर भी वीडियो बना देंगे। फिलहाल अभी इससे बाहर निकलते हैं। ओके, नाउ सेकेंड आई मीन लास्ट बट नॉट द लीस्ट नॉट a tool, it's a tool, NMTUI। ये टूल के बिना आप कुछ भी इंटरनेट का काम नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये टूल आपको इंटरनेट एक्सेस देता है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। इसके थ्रू आप जैसे कि देख सकते हो, एडिट कनेक्शन या एक्टिवेट अ कनेक्शन या सेट सिस्टम होस्ट नेम रेडियो या कुछ भी। तो बेसिकली ये कोई भी एक अपने को कनेक्शन देता है। लाइक कनेक्शन से मेरा मतलब है कि आपके नियर बाय में कोई भी वाईफाई हो गया या राउटर हो गया, आपको वो दिखाता है, आपको वो डिस्कवरी देता है। लाइक आपको कैसा समझाऊँ मैं, देखो ये सबसे पहला मेरा कनेक्शन है, यहाँ पर इतने सारे वाईफाई अवेलेबल हैं मेरे एरिया में। तो और यहाँ पर आप कोई भी कनेक्शन अपना पहले से बनाया हुआ था, उसको आप एडिट भी कर सकते हो। सो ये एक बहुत अच्छा हैंडी टूल है। अगर आपको लिनक्स के नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशंस में नहीं पढ़ना, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही है। मुझे पता था बहुत शॉर्ट वीडियो है, लेकिन आगे कमेंट्स में बताना, मैं और भी लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा। टू समराइज, ये ग्रेप टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल है, एंड कर्ल एक API रिक्वेस्टिंग टूल है। आप इसको आप इसको कोई भी आपका जो भी वेबसाइट है उसके ऊपर आप क्रॉलिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर और भी बहुत तरीके हैं इसको यूज़ करने के लिए। तो ये कुछ का टूल है। देन बैश और GSH एक मीडियम है, या कह लो कि एक टर्मिनल के लिए बात करने का एक तरीका है। इनके थ्रू आप अपने CLI को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हो। These are terminal mediums.
जिनके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें आसान कर सकते हो इन लिनक्स। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं एडिटर्स या कैट कमांड। एडिटर्स बहुत सारे होते हैं में टर्मिनल्स में यूज होने वाले। ट्रस्ट में मैं इस पे लिस्ट बनाने बैठूंगा तो रात हो जाएगी, बहुत सारे होते हैं। तो इनके बिना आप लिनक्स में मान लो कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपको इनका यूज सीखना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देन हमारा फाइनल बट नॉट द लीस्ट NMTUI। ये टूल मानो लिनक्स के बिगिनर्स के लिए ये एक वरदान की तरह, क्योंकि आप लिनक्स में नेटवर्किंग को कैसे हैंडल करोगे विदाउट एनी UI सपोर्ट, लाइक यूजर इंटरफेस सपोर्ट के बिना आप एज अ बिगिनर नेटवर्क को कैसे मैनेज करोगे। तो ये टूल उसी के काम में आता है। सो आज के लिए